नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदू धार्मिक कथा में, जहां हम आपको सुनाते हैं भारत की संस्कृति, परंपरा और धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां, जिनमें छिपे होते हैं जीवन के गहरे संदेश। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर सप्ताह हमारी नई धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियों को सबसे पहले सुन सकें। आज हम लेकर आए हैं रक्षाबंधन पर आधारित एक बेहद भावनात्मक पारिवारिक वार्ता, जिसका शीर्षक है रक्षाबंधन की अनमोल डोर। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक था। घर में एक अलग ही रौनक थी। राधिका अपने कॉलेज से छुट्टियां लेकर घर लौटी थी। बरसों बाद उसने रक्षाबंधन अपने परिवार के साथ मनाने का फैसला किया था। जैसे ही वो घर पहुंची, उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। भाई आरव, जो अब 10वीं कक्षा में पढ़ता था, अपनी बहन को देखकर खुशी से झूम उठा। दादी माँ मुस्कुराती हुई सबको निहार रही थी। राधिका अपने कमरे में सामान रख रही थी और साथ साथ वो राखियां भी निकाल रही थी, जो उसने खास तौर पर इस बार खरीदी थीं। वो जानती थी कि उसका भाई अब बड़ा हो रहा है और उसके साथ बिताया हर लम्हा अब और भी कीमती होता जा रहा है। राधिका को याद आया, जब वो बाहर हॉस्टल गई थी, तब आरव ने कितनी बार उसे चिट्ठियां लिखी थीं और हर राखी पर उसे कॉल किया करता था। अगली सुबह घर में त्योहार का माहौल था। माँ रसोई में पकवान बना रही थी। बेसन के लड्डू, कचौड़ी और रसगुल्ले की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। दादी पूजा की थाली सजा रही थीं। राधिका ने आरव को उठाया, जो अब भी नींद में था। आरव उठो, आज रक्षाबंधन है। आरव मचलता हुआ बोला, अभी तो सुबह हुई है दीदी, राखी तो दोपहर में बांधते हैं। राधिका ने हंसते हुए कहा, त्योहार का मजा तो सुबह से ही शुरू होता है छोटे राजा। जल्दी ही सब तैयार हो गए। राधिका ने पूजा की थाली सजाई। राखी, चावल, रोली और मिठाई। पूरे परिवार के सामने राधिका ने आरव को तिलक किया, राखी बांधी और मिठाई खिलाई। आरव ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और राधिका को दिया। ये क्या है? राधिका ने हैरानी से पूछा। आरव बोला, इस बार सोचा कि तुम्हें भी कोई गिफ्ट दूं। हर बार तो सिर्फ तुम ही देती हो। राधिका की आंखें भर आईं। उस छोटे से डिब्बे में एक प्यारी सी पेंडेंट चेन थी, जिसमें लिखा था -बेस्ट सिस्टर एवर। दादी ये देख भावुक हो गईं। उन्होंने कहा, रक्षाबंधन का असली मतलब यही है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना और निभाना। पापा भी पास बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे समय में तो बहनों को चिट्ठियां लिखते थे और वादा करते थे कि जीवन भर उनकी रक्षा करेंगे। आजकल तरीका बदल गया है, लेकिन भाव वही हैं। माँ ने मिठाई खिलाते हुए कहा, समय चाहे जो हो, भाई बहन का बंधन हमेशा खास होता है। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार से मैं हर राखी पर एक चिट्ठी भी लिखूंगी आरव को, ताकि उसे यह एहसास हमेशा रहे कि उसका बचपन की साथी अब भी वही है। आरव ने झट से कहा, और मैं भी हर साल तुम्हारे लिए एक छोटा या बड़ा गिफ्ट लाऊंगा, चाहे जो भी हो। ये मेरा वादा है। शाम को पूरा परिवार छत पर बैठा था। आसमान में हल्के बादल थे, लेकिन माहौल बहुत सुंदर था। चाय के साथ पकौड़ों का दौर चल रहा था। दादी ने सबको सुनाते हुए एक दोहा पढ़ा, रक्षाबंधन का पर्व पावन, बंधे प्रेम का डोर, भाई बहन के रिश्ते को बनाए रखे गौर। उस पल सबकी आंखों में एक चमक थी, प्यार, अपनापन और विश्वास की। राधिका और आरव एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। वे जान चुके थे कि ये त्योहार केवल राखी बांधने का नहीं, बल्कि रिश्तों को और मजबूत करने का पर्व है। रात को जब सब अपने अपने कमरे में जा रहे थे, राधिका ने आरव के कमरे के बाहर रुककर कहा, तू हमेशा मेरी जिंदगी में रहेगा ना? आरव बोला, दीदी, तू मेरे पास ना भी हो तो भी मैं तेरे साथ हूं, राखी की इस डोर से बंधा हुआ। इस कहानी से मिली सीख, रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक एहसास है, कि चाहे जिंदगी में कितनी भी दूरियां आ जाएं, भाई बहन का रिश्ता कभी नहीं टूटता। ये बंधन केवल धागे का नहीं, आत्मा का है, जिसमें विश्वास, प्यार और जिम्मेदारी छिपी होती है।